Good morning, students. My name is Vikas Misra and welcome in my HTML Protect programming classes. आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं HTML का आगे का जो हो चुका था, इंट्रोडक्शन हो चुका था। हम लोग वेब ब्राउजर के बारे में बात कर चुके थे और टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात कर चुके थे। आज हम उसी सेशन को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और इस सेशन को पूरा आप देखेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए हर वो चीज। और अगर मान लो अभी भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ समथिंग, तो आप उसका क्या करेंगे, हमको कमेंट करेंगे वहीं पे। मेरे YouTube जो चैनल है HTML प्रोटेक्ट, वहीं पे जाकर के आपको कमेंट्स कर देना है, ठीक है। हम वहां से जो है आपके चीज को देखेंगे, आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, या फिर आप नेक्स्ट क्लास जब ज्वाइन करोगे तो उस टाइम भी आप हमसे पूछ सकते हो, तो देन हम फिर से उसको समझाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग सीख चुके थे टैग के बारे में भी। टैग हम लोग पढ़े थे, याद है आप लोग को? रिवीजन करवाना होगा। एक बार आप सभी लोग बोलेंगे, अनुराग, अमन, अविनाश। और जो लोग नहीं दे, ठीक है, तो आप लोग का लगता है आवाज नहीं जा पा रहा है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के वहां पे टैग से रिलेटेड जो बात है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। कंटेनर टैग ये सब सारा हो चुका था, फिर भी एक बार रिवीजन कर ही देते हैं। तो देखिएगा टैग क्या होता है। तो टैग जो है एक कोड होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ रहता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन है। मैथ के भाषा में इसको लेस देन बोलते हैं और इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। और आप देख रहे होंगे ये जो लेकिन HTML के लैंग्वेज में जो है इसको एंगुलर ब्रैकेट का दर्जा दिया गया है। तो आप HTML का कोडिंग कर रहे हैं उस टाइम अगर कुछ भी इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखा गया तो वो टैग बन जाएगा, एक कमांड बन जाएगा, एक इंस्ट्रक्शन बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ कोडेड डॉक्यूमेंट इन HTML। ये एक फंडामेंटल यूनिट है, इसी की मदद से सारा काम होता है। विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन, कोई भी काम को करने के लिए। अ टैग टेल्स द वेब ब्राउजर, जो टैग है ना वो ब्राउजर को बताता है कि आपको ये वाला काम अभी करना है। हाउ दैट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब पेज, कि कैसे जो है आपको आउटपुट देना है वेब ब्राउजर में। आगे बात हुआ कि इफ द टैग्स आर नॉट रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट, अगर कोई टैग मान लो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो वो जो है जो ब्राउजर, जो हमारा वेब ब्राउजर जो है इंटरप्रेट्स एज द सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, उसको क्या समझेगा वो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट है, सिंपल सा। फिर बात हो गई, वी शुड नॉट गिव द एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द ब्रैकेट्स। हम लोग जो है एक्स्ट्रा स्पेस कभी नहीं देंगे ब्रैकेट्स के भी नाम के बीच में। जैसे समझो ये जैसे एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिए, फिर बहुत ज्यादा स्पेस दे करके तब टैग का नाम लिखते हैं, फिर बहुत ज्यादा स्पेस दे करके जो ग्रेटर देन वाला जो साइन है जो एंगुलर ब्रैकेट है सेकंड वाला, इसको इसको क्लोज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है हो सकता है कि इफेक्टिव ना हो, फिर ब्राउजर उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, एज अ कमांड के रूप में। तो इसलिए जो है इन चीज को ध्यान में रखना है कि हमको ज्यादा ज्यादा गैप नहीं देना है। गैप, ज्यादा गैप क्या मतलब, जो गैप नहीं देना है, बस जो टाइप जो जैसे लिखा जाता है सिंपल वही लिख करके आपको यूज करना है। बिकॉज द वेब ब्राउजर डू नॉट रिकॉग्नाइज द टैग, फिर वेब ब्राउजर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा टैग के रूप में, एंड इट विल नॉट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन करेक्टली, और फिर वो इंफॉर्मेशन को करेक्टली डिस्प्ले नहीं करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स सच है, जैसे कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। दो तरह का टैग होता है, एक को कंटेनर टैग बोलते हैं, एक को एम्प्टी टैग बोलते हैं। कंटेनर टैग के बारे में बात करते हैं कि ऐसा टैग जो पेयर में लिखाता हो, मतलब जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो, तो उसको हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एग्जांपल में H1 का ये ओपनिंग हो चुका है और फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पे H1 का क्लोजिंग हो चुका है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग का जो कॉम्बिनेशन जो किया गया है, यही इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी टैग लिखाता है तो उस तरह के टैग को हम लोग बोलेंगे कंटेनर टैग। और एक्चुअली इन लोग दो भाई लोग हैं, इस वजह से जो है इनको कंटेनर या फिर पेयर टैग या फिर ऑन ऑफ टैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग एम्प्टी टैग के बारे में, कि एम्प्टी टैग जो होता है ये पेयर में नहीं होता है, मतलब ये अकेला बेचारा तो इसका कोई भाई भाई नहीं होगा, ठीक है।
ये जैसा कि हम लोग कंटेनर में देखें फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम नेम के साथ ये क्लोजिंग वाला पार्ट्स, इसमें नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसमें ओपनिंग पार्ट होता है। इसी वजह से इसका जो नाम पड़ गया है ये ऑन टैग के नाम से जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बात हो गई इट इज द स्टैंड अलोन टैग, ये एक अकेला टैग होता है। इट हैज नो एनी एंडिंग और क्लोजिंग टैग लाइक कंटेनर टैग। कंटेनर टैग में जैसे क्लोजिंग पार्ट होता है, इसका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। दिस टैग इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेटिंग द कंटेंट सच एज जैसे लाइन ब्रेक, इंसर्टिंग इमेज। तो इस तरह के टैग को फॉर्मेटिंग, कंटेंट्स को फॉर्मेटिंग करने में मदद होता है, जैसे कि कोई लाइन ड्रॉ करना है तब, कोई इमेज इंसर्ट करना है तब, ठीक है, या लाइन चेंज करना है तब, इस तरह का कोई भी काम जो है अगर करना हो तो हम लोग इस टैग को यूज करते हैं। इट हैज ओनली द ओपनिंग टैग्स, इसका ये इसके पास सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट्स होता है, क्लोजिंग पार्ट होता नहीं, इस वजह से इसको ऑन टैग के नाम से जाना जाता है। द एम्प्टी टैग डू नॉट एक्ट ऑन द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ये कोई ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन कंटेनर टैग हमारा जो है वो किसी सेक्शन को डिफाइन करता है, किसी ब्लॉक को डिफाइन करता है। यानी अगर मान लो आप किसी एक जगह से निकल करके किसी दूसरे पार्ट तक आपको पूरा इफेक्ट देना है तो हम कंटेनर टैग को लगाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं एक ऐसा टैग लगाए जिसके मदद से पूरे में एक बार इफेक्टिव हो जाए, तो उसमें एम्प्टी टैग यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो उसमें सेक्शन डिफाइन इसलिए होता है कंटेनर टैग की मदद से, क्योंकि उसमें ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है, मतलब निकलना कहाँ से और जाना कहाँ तक ये फिक्स होता है। लेकिन एम्प्टी में कोई फिक्स नहीं होता, जहां से लगा दिए वहीं तक काम कर लेगा डायरेक्ट। ठीक है, वहीं से स्टार्ट होकर के सारे में काम कर लेगा, इसलिए इस चीज पर समझना है इसको अच्छे से। आगे देखिएगा इसका थोड़ा सा HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ देखिए HTML जो लिखा गया है, HTML का क्लोजिंग जो लिखा गया है, HTML सेक्शन होता है। हेड का ओपनिंग क्लोजिंग वाला पार्ट है उसको हेड सेक्शन बोलते हैं। टाइटल वाला जो उसको टाइटल सेक्शन, और ये बॉडी वाला जो है वो बॉडी सेक्शन। इसका ये फंडामेंटल HTML का स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं HTML सेक्शन के बारे में। ये बात हुआ, देखो एक और चीज इसमें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है तो उसको हेडर बोलते हैं। हेडिंग वाला से ऊपर पार्ट जितना सारा जो है ये हेडर से, हेड से लेकर के जो ऊपर वाला जितना सारा पार्ट है ये जो है सारा हमारा क्या है, हेडर होता है। बीच वाला बॉडी तो है बॉडी, और नीचे वाला जो पार्ट्स होता है उसको फूटर बोलते हैं। अब एक्चुअली उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता उतना, इस वजह से हम इसको दिए हुए यहाँ पे लिस्टेड नहीं किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन बट फूटर भी होता है। आगे बात करते हैं HTML सेक्शन के बारे में। He defines the header part of the HTML document in which HTML tag is used। क्या बात हुआ, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है हेडर पार्ट को किसी HTML डॉक्यूमेंट का जिसमें HTML टैग यूज्ड होता है। आगे बात होता है कि द एंटायर कोडिंग इज रिटन विद इन HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग टैग्स। यानी जो भी हम कोडिंग टाइप करेंगे वो HTML के ओपनिंग और HTML के क्लोजिंग के अंदर में ही टाइप करेंगे, उससे बाहर टाइप नहीं करेंगे। बात आगे हुआ कि इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द HTML कोडेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये बताता है कि कहां से कहां तक जो है HTML का ही कोडिंग लिखा गया है। तो जो भी आप HTML का ओपनिंग और जो भी HTML का जो क्लोजिंग जहां तक है उसके बीच में जो भी कोड लिखेंगे आप, तो कोई भी देखेगा तो समझेगा कि भाई ये HTML का ही कोडिंग किया गया है। तो बस उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेड सेक्शन के बारे में। इट स्पेसिफाइज द हेड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, किसी भी हेड इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है और डॉक्यूमेंट के बारे में। दिस सेक्शन इज ओपनड विद द हेड टैग, ये हेड टैग से ओपनिंग होता है, एंड क्लोज विद फॉरवर्ड स्लैश हेड टैग के नाम से ये क्लोज भी होता है। इट कंटेन्स द टाइटल टैग, इसके अंदर में टाइटल टैग होता है। इट ऑलवेज रिटेन विद इन द HTML टैग, और ये जो हेड सेक्शन वाला जो पार्ट्स है इसको हमेशा HTML टैग के अंदर में लिखा जाता है, और इसके अंदर में एक टाइटल टैग जो होता है वो स्टैब्लिश होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिंटेक्स में, HTML का ओपनिंग हुआ, HTML का यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया कि HTML का ओपनिंग तो किए लेकिन HTML का क्लोजिंग नहीं किए हुए हैं, तो इसको हम अभी ठीक कर देंगे। सॉरी, देखे नहीं थे इसको। उसके बाद देखिए हेड का ओपनिंग हुआ, टाइटल का देखिए ओपनिंग, तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ अभी हेड को ही फोकस करना है। हेड का देखिए, हेड का ओपनिंग हुआ, उसके अंदर टाइटल आ गया, टाइटल का ओपनिंग क्लोजिंग हुआ, और यहाँ पे हेड का क्लोजिंग हो गया। ये कहानी है हेड सेक्शन का। आगे बात करते हैं टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वेब पेज ऑन द टाइटल बार। ये क्या करता है, वेब पेज का जो टाइटल है ना उसको डिस्प्ले करता है ये। फिर बात हुआ था कि इट इज डिफाइंड विद इन द हेड टैग। ठीक है, ये जो हेड टैग के अंदर में डिफाइन होता है, आप देख ही रहे हैं सिंटेक्स में कि टाइटल जो है हमेशा हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में ही है।
इट्स आउटपुट डज नॉट अपीयर इन द बॉडी ऑफ द वेब पेज। इसका जो टाइटल का जो भी इफेक्ट होगा कोड का, वो कभी भी आपको वेब पेज में नहीं दिखने वाला है, ठीक है। डज नॉट अपीयर इन द बॉडी ऑफ द, मतलब वेब पेज का जो बॉडी है उसमें डिस्प्ले नहीं करेगा। मतलब ये जैसे अभी हम आपके सामने ये अपना ब्लॉग खोले हुए हैं, तो इसमें जो सामने जो स्क्रीन दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाला नहीं, ये यूआरएल बार ये सब हम नहीं बता रहे हैं। हम सर कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, तो ये जो बाउंड्री जो दिख रहा है, ये वाला बाउंड्री से लेकर के नीचे तक का जो बाउंड्री है, ठीक है, तो ये सिर्फ हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो वेब पेज है इसके बॉडी में जो है ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाता, ये यूआरएल में दिखाता है, टाइटल में, ठीक है। आगे बात हुआ टाइटल टैग इज नॉट मैंडेटरी टू यूज इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग को यूज करना ही चाहिए, वैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतना। फिर बात हुआ इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट द वर्ड अनटाइटल्ड विल अपीयर इन द ब्राउजर टाइटल बार। अगर आप टाइटल नहीं लगाते हो तो आपका जो यूआरएल में जो यहाँ पे है, ये यहाँ तो आपका पूरा आता वेब एड्रेस आता है, और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ वाला, उसमें जैसे हम होवर कर रहे हैं तो आ रहा है html.programming.blogspot.com, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड करके आएगा, ठीक है। ये कहानी है इनका। आज कोई पूछ सकता है आपसे वन वर्ड क्वेश्चन में कि अगर टाइटल नहीं लगाएंगे तो भाई टाइटल बार में जो है क्या शो करेगा, तो बताना है अनटाइटल्ड। क्या बताना है? अनटाइटल्ड, ठीक है। आगे बात हुआ बॉडी सेक्शन के बारे में बात करें जब, तो देखिए क्या बोलते हैं कि डिफाइंस द मेन कंटेंट्स ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये मेन कंटेंट जो होता है ना उसको डिफाइन करता है ये, दैट इज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज्ड टू डिस्प्लेड इन द वेब पेजेस आर कंपोज्ड विद इन बॉडी टैग। तो बोला कि जो भी कंटेंट जो है ना डॉक्यूमेंट का, जो भी यूज किया गया है डिस्प्ले करवाने के लिए वेब पेज में, वो जो कंपोज किया रहेगा वही जो है कहाँ पे कंपोज किया रहेगा, तो बॉडी टैग के अंदर। मतलब जो भी चीज आप डिस्प्ले देखते हैं इफेक्ट जो भी सामने वेब पेज का, वो सब बॉडी टैग में ही कोडिंग किया हुआ रहता है। कुछ सीएसएस का कोडिंग होता है जो हेड सेक्शन में होता है, जो आपको अभी अभी नहीं पढ़ना, आपको नेक्स्ट हायर क्लास में 11th में पढ़ाएंगे हम आपको। आगे बात करते हैं इमेज के बारे में। इमेज बात हुआ कि इमेज या कोई टेक्स्ट मैटर हो या कोई लिंक्स होना टू अदर वेब पेजेस आर आल्सो एडेड विद इन अ बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में जो इमेज लगाना है तो इमेज वहीं पे लगेगा, कोई टेक्स्ट मैटर आपको टाइप करना है तो वहीं टाइप होगा, कोई लिंक करना है तो वहीं सारा चीज होगा, ठीक है। और भी एक बॉडी सेक्शन में भी लिंक होता है और एक आपका हेड सेक्शन के अंदर में भी लिंक होता है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग जनरली हम लोग हेड सेक्शन में करते हैं, तो एक्सटर्नल लिंकिंग आपको पढ़ना अभी उतना नहीं है, तो आप बॉडी में ही समझे अभी, ठीक है। आगे बात हुआ बट नॉलेज के लिए रख सकते हो आप कि हाँ भाई दो तरह का हमारा एक हम लोग क्या करते हैं कि लिंकिंग दो तरीके से करते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, ठीक है। नेक्स्ट बात की है कि द बॉडी टैग स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द हेड टैग। हेड टैग का जैसी क्लोजिंग होता है वैसी जो है क्या होता है कि हमारा बॉडी टैग का ओपनिंग हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस सिंटेक्स में एचटीएमएल का ओपनिंग, हेड का ओपनिंग, टाइटल का ओपनिंग, क्लोजिंग। हेड का जैसी क्लोजिंग हुआ तुरंत बॉडी आप स्टार्ट कर दिए, फिर बॉडी के अंदर जो कोडिंग करना है कर लीजिए, और बॉडी के टैग का क्लोज करके एचटीएमएल का भी क्लोजिंग कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फूटर सेक्शन के बारे में। देखो बताए थे ना कि फूटर सेक्शन भी होता है, तो देखिए बता बात क्या हुआ। बात हुआ कि द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज अ फूटर। जो एचटीएमएल का जो लास्ट पार्ट होता है ना सबसे नीचे में बॉटम पार्ट, वो चीज वो एरिया जो होता है फूटर एरिया कहलाता है, और उसी फूटर फूटर भी बोलते हैं हम लोग, फूटर सेक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। आगे बात हुआ इट डज नॉट हैव एनी स्पेशल टैग। इसके लिए कुछ कोई स्पेशल टैग हम लोग यूज नहीं करते। इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस ऑन द लुक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। इसका कोई महत्व भी नहीं है हमारे वेब पेज में। इट इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई सम एंडिंग मैटर लाइक। इसको जनरली यूज किया जाता है कुछ मैटर को, जैसे कि हमारा वेब पेज का एंडिंग कहाँ है, तो एंडिंग दिखाने के लिए इसको जनरली यूज करते हैं हम लोग। सम एंडिंग मैटर लाइक जैसे यूआरएल हो गया वेब पेज का, डेट ऑफ द डेट प्रिपेयर्ड कि कब बनाए थे वो चीज हो गया, या दिस द वर्जन कौन सा चल रहा है, ऑथर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह का कोई भी जो चीज होता है ना तो उसको हम लोग फुटर पार्ट में ही दिखाते हैं। जैसे आप समझो कि डॉक्टर के पास आप जब दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर साहब का जो पर्ची जो देखते होंगे आप, तो उनमें देखिएगा कि उसके नीचे में एक नोट में लिखा रहता है कुछ, ठीक है। तो वो जो है उस पर्ची का जो है फुटर पार्ट हो गया।
और ऊपर में डॉक्टर साहब का पूरा नाम लिखा रहता है, हॉस्पिटल का नाम रहता है। वो हो गया आपका कौन सा हेडर पार्ट। तो जो नीचे में नोट में लिखा रहता है, ठीक है, तो वो इसलिए लिखा रहता है ताकि ये पता चले कि भाई कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो नोट में क्या करते हैं लोग, नोट में ही यानी फुटर पार्ट में ही लिख देते हैं, ताकि आराम से आदमी ईमेल मेरा जान सके, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो जान सके, ठीक है। जो भी ये सारा मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है फुटर में ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। आगे बात हो गया, it is not mandatory to apply the footer in the HTML document, और मैंडेटरी नहीं है फुटर लगाना, इसलिए बिंदास रहना है। आगे बात हुआ कि हाउ टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, हम लोग HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कहानी है ये अभी हम लोग यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तब तक जो है आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम और आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं, और आपको लगता है अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है मेरे यूट्यूब जो चैनल है HTML प्रोडक्ट, वहां पे जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।